Hello बच्चों, let's read the given question. The question says assertion given है the chief characteristic of a series resonant circuit is voltage magnification. Reason given है at resonance the voltage drop across inductance or capacitance is Q times the applied voltage. Option 1 given है assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2 given है assertion is true, reason is true, reason is not correct explanation for assertion. Option 3 is assertion is true, reason is false. Option 4 assertion is false, reason is true. So to understand this question, we need to understand about the key concept of series LCR circuit or RLC circuit. And in this, we will be specifically, we need to understand about the condition of resonance. So regarding resonance, we need to remember 2-3 important points. First of all, under resonance, we can write voltage across inductor will be equals to voltage across capacitor, or this can also be written as that is reactance या फिर resistance across inductor will be equals to resistance across capacitor. जिसको हम XL को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, XC को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, राइट. सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज RLC सर्किट जो है वो बिहेव करती है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह अंडर रेजोनेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज सिंस वी कैन राइट आई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं क्या V नॉट अपॉन Z. Z इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय RLC सर्किट. अब अंडर रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो Z की वैल्यू होती है मिनिमम, एंड Z की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब है कि करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम. ठीक है. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रेजोनेंस कंडीशन वी नीड टू बी क्लियर विथ. ठीक है. अब यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो हमें बोला गया कि द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स का वोल्टेज मैग्निफिकेशन. रीजन गिवन है रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इज Q टाइम्स. तो यहाँ पे जो Q है ना, Q को हमें समझना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर ये बेसिकली एप्लीकेशन होता है रेजोनेंस सर्किट का. तो क्वालिटी फैक्टर में बेसिकली हम देखते हैं कि जो ट्यूनिंग कैपेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो हम जज करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली Q फैक्टर इज डिफाइंड एज हम इसको डिफाइन करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, जिसको हम डेल्टा ओमेगा लिखते हैं. एंड बेसिकली ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा को हम लिखते हैं, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज R बाय L. ठीक है ना. अब ये बैंडविड्थ क्या होती है, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन या फिर एक सीरीज होती है फ्रीक्वेंसीज की. ठीक है. या फिर एक बैंड होता है फ्रीक्वेंसीज का, तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ कम से कम होगा, यानी कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मर्ज ना हो रही होंगी, तो हम कहेंगे क्वालिटी फैक्टर विल बी गुड. तो ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा. इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड दिस. अब यही रिजल्ट को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो Q को हम इस तरीके से भी लिखते हैं XL अपॉन R, और इसको हम लिख सकते हैं VL अपॉन VR, राइट. इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है. So ये कंडीशन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजोनेंस के VL बराबर होता है VC के. VL इज इक्वल्स टू VC. दिस विल इंप्लाई दैट V इज इक्वल्स टू VR. सिंस वी कैन राइट बाय फेजर डायग्राम, हमने पढ़ा है जो टोटल वोल्टेज होता है इन द सर्किट या फिर नेट वोल्टेज, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का द होल स्क्वायर. अब VL VC तो सेम है तो कैंसिल आउट कर देंगे तो V बराबर VR आ जाता है, राइट. सो दिस विल बी द केस. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जैसे हमने बोला कि रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए V बराबर VR आ रहा है. तो V इंटू Q को हम क्या लिख सकते हैं, VL. और सिमिलरली ये रिजल्ट इसके लिए भी वैलिड है, VC अपॉन VR भी लिखा जा सकता है इसको. ठीक है ना. तो वी नीड टू बी केयरफुल. जैसे हमने XL अपॉन XR R लिखा है, वैसे ही XC अपॉन R भी लिखा जाता है. तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज टू बी VC अपॉन VR, राइट. तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो सिचुएशन हमारे पास है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बोला गया कि एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस. यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला देखें, दैट इज वी कैन राइट, ये हमने जो लिखा है ना रिलेशन V इंटू Q, दैट इज वोल्टेज Q टाइम्स द वोल्टेज, ये देख सकते हैं हम.
वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या फिर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q टाइम्स द नेट वोल्टेज, वेर V इज व्हाट, द टोटल वोल्टेज या फिर रिजल्टेंट वोल्टेज भी हम इसे बोल सकते हैं. सो ये रेजोनेंस के कंडीशन में रीजन तो हमारा ट्रू है. अब बात करते हैं असर्शन की. सो असर्शन में हम देख सकते हैं द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज वोल्टेज मैग्निफिकेशन. सो यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन ही हो रहा है. वीसी को हम Q टाइम्स ऑफ V लिख रहे हैं, यानी कि VC और VL के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मैग्निफिकेशन हो रहा है. सो वी कैन से असर्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.